होने वाले हैं, सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक कि चोरी करने के लिए भक्त उनके सर में चढ़ गया, शिवलिंग पे चढ़ गया। भगवान शिव बोले कि तो सब कुछ समर्पित कर दिया। वहाँ चोरी करने के लिए घंटा भगवान ने उसका भी कल्याण किया। लेकिन भगवान अगर आपके हित में नहीं है, आपका उस चीज से कल्याण नहीं होगा और आप उनसे मांग रहे हैं तो प्रभु नहीं लेंगे। कई भक्तों का इतिहास गवाह है, भक्त निर्धन हो गए, हरिश्चंद्र को सब कुछ दान में देना पड़ा। ऐसे ऐसे भक्त हुए, सब कुछ खो दिए, बाद में प्रभु के दर्शन हुए, बाद में प्रभु सब कुछ दिए, लेकिन पहले सब कुछ ले लिए। तो भगवान का हित, भक्तों का हित जिसमें होगा भगवान नहीं करे। यहाँ भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं के साथ गए हैं उस यज्ञ मंडप पे जहाँ यज्ञ की रचना की गई थी, जहाँ सती ने अपना शरीर छोड़ा था। सभी वहां इकट्ठे हुए। भगवान शिव के आदेश से गणों को भेजा गया। एक बकरे का सर ला करके दक्ष के शरीर से जोड़ा गया और दक्ष को प्राणदान दिया गया। यज्ञ वहां पूरा हुआ। यहाँ भगवान शिव सती के जो पुष्प थे उन्हें कष्ट हुआ और पुष्प लेकर के भगवान शिव वहां से चले पड़े। कहते हैं जहां जहां सती के पुष्प गिरे हैं वहां वहां आज भी शक्ति पीठ बन गए हैं और हम सब वहां जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। माँ भगवती आज भी हम सबकी मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पर आगे आचार्य सुखदेव जी महाराज मनु शत्रुपा के जो दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी तो आगे कथा हुई देवती की हुई, लेकिन अब इनके जो पुत्र हुए हैं इनकी चर्चा यहाँ पे कर रही है। उत्तानपाद की दो रानियां थी। जाए उत्तानपाद से सुनीति सोचे सुचो, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुनीति की ध्रुव जी हुए हैं और सुरुचि की उत्तम। लेकिन यहाँ उत्तानपाद इसको महत्व दे रहे हैं सुरुचि। उन्हीं के पास में रहना, उन्हीं के पास में बैठना, उन्हीं के पास रहना, सब कुछ करना। यहाँ सुनीति तो सुंदर आचरण वाली ध्रुव जी के साथ रह रही है। एक दिन ध्रुव जी का मन हुआ कि हम जाएं, अपने पिता की गोद में बैठे अपने पिता के पास ले जाएं। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का ध्रुव जी थे। उत्तानपाद एक बार तो उसकी तरफ देखे, पुत्र की तरफ, फिर सुरुचि की तरफ देखे। सुरुचि दूर करके देखी तो ध्रुव को कहा है कि ध्रुव तुम्हें अगर बैठना है तो मेरी को, अगर पिता की गोद में बैठना है। कठोर वाणी सुन करके ध्रुव जी की आंखों से आंसू आ गए। ध्रुव जी रोने लगे। उसी समय दासी ध्रुव जी रोते रोते भाग गए। माँ गले से लगा, ध्रुव
को समझाई सुनीति, लेकिन जो हम सबका पिता है, परम पिता परमात्मा, तू उसकी गोद में बैठ। उसकी गोद में बैठने के बाद किसी गोद में बैठने की जरूरत नहीं है पुत्र, तू उसकी गोद में बैठ। ध्रुव बोले माँ वो कहाँ मिलेंगी? अरे उनका नाम लो, वो आ जाए। बोले अच्छा। अब नन्हा वाला कहते नहीं, जैसे कच्ची मिट्टी होती है उसी मिट्टी से नन्हे बालक के अंदर जैसे संस्कार आप डालेंगे, वो बच्चा ध्रुव जी के अंदर ये बात बैठ गई। उस पर आंधी है, तूफान है, ध्रुव जी घर छोड़कर चल रहे हैं। इसके पुत्र सब कुछ जानते थे, नारद भी पूछे। ध्रुव जी बताए तो बोले क्यों जाना है, क्यों आए बनने में? बोले आगे देखिए हमारी भजन की